सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अब से कुछ ही देर में आप सभी को आशुलिपि डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको उसे हिंदी में अनुवाद करना है और उसके बाद आपको उसे हिंदी में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। विद्यार्थी ध्यान दें। आशुलिपि डिक्टेशन लेने से पहले आप सभी अपने अपने कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस को चेक कर लें। अगर उसमें किसी भी तरह की खराबी है तो आप उसके लिए अपने पास खड़े इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपका 2 मिनट का डेमो डिक्टेशन शुरू होने जा रहा है। उसके बाद आप सभी की मुख्य डिक्टेशन शुरू होगी। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। डेमो डिक्टेशन दी जा रही है। कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में जो बाधाएं आई हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। स्टॉप। देवनागरी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है, किंतु उसमें वर्णमाला, शिरोरेखा, मात्रा आदि के कारण लेखन में गति नहीं आ पाती। स्टॉप। हिंदी व्याकरण के नियम हिंदी भाषियों को बहुत कठिन लगते हैं। स्टॉप। इनको भी सरल बनाया जाना चाहिए, जिससे वे भी हिंदी सीखने में रुचि ले सकें। स्टॉप। केंद्रीय सरकार ने हिंदी निदेशालय की स्थापना करके हिंदी के विकास कार्य को गति प्रदान की है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन आदि संस्थाओं ने भी हिंदी के विकास तथा प्रचार व प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। मुख्य डिक्टेशन शुरू होने जा रही है अगले 3 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। स्टॉप। उसके जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। स्टॉप। उसके अलावा दिन प्रतिदिन की समस्याएं उसे तनावग्रस्त करती है। स्टॉप। इससे मुक्ति पाने के लिए वह अपने मन की बातें किसी से कहना सुनना चाहता है। स्टॉप। ऐसे में उसे अत्यंत निकट व्यक्ति की जरूरत महसूस होती है। स्टॉप। इस जरूरत को मित्र ही पूरी कर सकता है। स्टॉप। मनुष्य को मित्र की आवश्यकता सदा से रही है और आजीवन रहेगी। स्टॉप। जीवन में मित्र की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है। स्टॉप। एक सच्चा मित्र औषधि के समान होता है, जो व्यक्ति की बुराइयों को दूर कर उसे अच्छाइयों की ओर ले जाता है। स्टॉप। मित्र ही सुख दुख के वक्त साथ देता है। स्टॉप। वास्तव में मित्र के बिना सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्टॉप। इतिहास में अनेक उदाहरण भरे हैं जिससे मित्रता करने और उसे निभाने की सीख मिलती है। स्टॉप। वास्तव में मित्र बनाना तो सरल है, पर उसे निभाना अत्यंत कठिन है। स्टॉप।
देखा गया है कि आर्थिक समानता न होने पर भी दो मित्रों की मित्रता आदर्श बन गई, जिसकी सराहना इतिहास भी करता है। स्टॉप। राणा प्रताप और भामाशाह की मित्रता, कृष्ण और सुदामा की मित्रता, राम और सुग्रीव की मित्रता, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता कुछ ऐसे उदाहरण हैं। स्टॉप। इनकी मित्रता से हमें प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इन मित्रों के बीच स्वार्थ आड़े नहीं आया। पैरा। ऐसा देखा जाता है कि छात्रावस्था या युवावस्था में मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। स्टॉप। बस एक दो बार किसी से बातें की, साथ साथ चाय नाश्ता किया, फिल्म देखी, हंसमुख चेहरा देखा, अपनी बात में हाँ मिलाते हुए देखा और मित्र बना लिया। पर ऐसे मित्र जितनी जल्दी बनते हैं, संकट देख उतनी ही जल्दी साथ छोड़कर दूर भी हो जाते हैं। स्टॉप। जीवन में सच्चे मित्र का बहुत महत्व है। स्टॉप। एक सच्चे मित्र का साथ व्यक्ति को उन्नति के पथ पर ले जाता है और बुरे व्यक्ति का साथ पतन की ओर अग्रसर करता है। स्टॉप। सच्चा मित्र जहां व्यक्ति को अवगुणों से बचाकर सद्गुणों की ओर ले जाता है, वहीं कपटी मित्र हमारे पैरों में बंधी चक्की के समान होता है, जो हमें पीछे अवश्य खींचता रहता है। स्टॉप। यदि हमारा कोई मित्र जुआरी या शराबी निकला तो उसका प्रभाव एक न एक दिन हम पर अवश्य पड़ता है। स्टॉप। इसके विपरीत सच्चा मित्र सुमार्ग पर ले जाता है। स्टॉप। वह मित्र के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर सच्ची सहानुभूति रखता है और दुख से उबारने का हर संभव प्रयास करता है। स्टॉप। सच्चा मित्र अपने मित्र को कुसंगति से बचाकर सन्मार्ग पर ले जाता है और उसके गुणों को प्रकट कर सबके सामने लाता है। स्टॉप। मित्रता का निर्वहन के लिए यह माना जाता है कि उनमें आर्थिक समानता होनी चाहिए, पर यदि सच्ची मित्रता है तो दो मित्रों के बीच धन, स्वभाव और आचरण की समानता न होने पर भी मित्रता का निर्वाह हुआ है। स्टॉप। सच्चे मित्र अपने बीच अमीरी गरीबी को आड़े नहीं आने देते हैं। पैरा। किसी भी देश में सबसे अधिक बोली एवं समझी जाने वाली भाषा ही वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। स्टॉप। प्रत्येक राष्ट्र का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसमें अनेक जातियों, धर्मों एवं भाषाओं के लोग रहते हैं, अतः राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है, जिसका प्रयोग राष्ट्र के सभी नागरिक कर सकें तथा राष्ट्र के सभी सरकारी कार्य उसी के माध्यम से किए जा सकें। स्टॉप। ऐसी व्यापक भाषा ही राष्ट्रभाषा कही जाती है। स्टॉप। दूसरे शब्दों में राष्ट्रभाषा से तात्पर्य है, किसी राष्ट्र की जनता की भाषा। स्टॉप। मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए भी राष्ट्रभाषा आवश्यक है। स्टॉप। मनुष्य चाहे जितनी भी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर ले, परंतु अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसे अपनी भाषा की शरण लेनी ही पड़ती है। स्टॉप। इससे उसे मानसिक संतोष का अनुभव होता है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए भी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं विकराल रूप लिए हुए थी। स्टॉप। उन समस्याओं में राष्ट्रभाषा की समस्या भी थी। स्टॉप। कानून द्वारा भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत एक विशाल देश है और इसमें अनेक भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति निवास
करते हैं। स्टॉप। अतः किसी न किसी स्थान से कोई न कोई विरोध राष्ट्रभाषा के राष्ट्र स्तरीय प्रसार में बाधा उत्पन्न करता है। स्टॉप। इसलिए भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या सबसे जटिल समस्या बन गई है। पैरा। संविधान का निर्माण करते समय यह प्रश्न उठा था कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। स्टॉप। प्राचीन काल में राष्ट्र की भाषा संस्कृत थी। स्टॉप। धीरे धीरे अन्य प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई और संस्कृत ने अपनी पूर्व स्थिति को खो दिया। स्टॉप। मुगल काल में उर्दू का विकास हुआ। स्टॉप। अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजी ही संपूर्ण देश की भाषा बनी। स्टॉप। अंग्रेजी हमारे जीवन में इतनी बस गई कि अंग्रेजी शासन के समाप्त हो जाने पर भी देश से अंग्रेजी के प्रभुत्व को समाप्त नहीं किया जा सका। स्टॉप। इसी के प्रभाव स्वरूप भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देने पर भी उसका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। स्टॉप। यद्यपि हिंदी एवं अहिंदी भाषा के अनेक विद्वानों ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया है, तथापि आज भी हिंदी को उसका गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हो सका है। पैरा। स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु आज भी देश के अनेक प्रांतों ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप में अस्वीकार किया है। स्टॉप। हिंदी संसार की सबसे अधिक सरल, मधुर एवं वैज्ञानिक भाषा है, फिर भी हिंदी का विरोध जारी है। स्टॉप। हिंदी की प्रगति और उसके विकास की भावना का स्वतंत्र भारत में अभाव है। स्टॉप। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति के लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होंगे, वरन इसके लिए जन सामान्य का सहयोग भी आवश्यक है। स्टॉप। हिंदी भारत के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जिसे देश के लगभग 35 करोड़ व्यक्ति बोलते हैं। स्टॉप। यह सरल तथा सुबोध है और इसकी लिपि भी इतनी बोधगम्य है कि थोड़े समय से ही समझ में आ जाती है। स्टॉप। फिर भी एक वर्ग ऐसा है, जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता। स्टॉप। इनमें अधिकांशतः वे व्यक्ति हैं, जो अंग्रेजी के अंधभक्त हैं या प्रांतीयता के समर्थक। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। कृपया कमेंट करके हमें बताएं आपको डिक्टेशन का तरीका कैसा लगा और क्या यह आपके स्किल टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।